इस फिल्म में हम एक नौकर की कहानी देखते हैं जो एक अमीर आदमी के घर काम करने आता है, लेकिन समय के साथ उसका उस अमीर आदमी की पत्नी के साथ रिश्ता बन जाता है। जब इस बात का पता अमीर आदमी को चलता है तब तीनों के बीच टकराव शुरू होता है और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। फिल्म की शुरुआत एक पुलिस टीम से होती है जो जग्गू नाम के युवक को पकड़कर ला रही होती है। जग्गू बहुत डरा हुआ होता है और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। उसके बगल में बैठी महिला उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जग्गू इतने तनाव में होता है कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। तभी यह सभी एक जगह पहुँचते हैं जहाँ हम एक बूढ़े और रिच आदमी को देखते हैं। दरअसल इसका नाम विल है और यह एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुका था। जेम्स और उसकी टीम जग्गू को विल के कहने पर उसके घर मेड के रूप में लेकर आए थे। विल को जग्गू अच्छा लगता है। तभी हम इस बूढ़े विल की वाइफ नैना को देखते हैं जो कि दिखने में एकदम चलती फिरती कोकीन थी। जेम्स भी नैना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। विल जेम्स को अच्छा मेड लाने की खुशी में अच्छी कीमत देता है और जेम्स को रात को होने वाली पार्टी में रुकने की बोलता है। रात को हम देखते हैं कि विल सबके साथ पार्टी का खूब आनंद लेता है, लेकिन जग्गू की निगाहें पार्टी के दौरान भी लगातार नैना पर ही टिकी रहती हैं। पार्टी के खत्म होने के बाद विल नैना के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है और हल्के फुल्के मजाक में पगडम पकड़ाई जैसा खेल शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ मस्ती भरा होता है, लेकिन अचानक खेलते वक्त विल को चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण विल गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है और गुस्से में एक गिलास भी तोड़ देता है। ये देख नैना घबरा जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे विल को शांत करने की कोशिश करती है और मीठे लहजे में उससे बात करके उसका मूड ठीक करती है। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इनकी आवाजें सुनकर तभी अचानक जग्गू वहां आ पहुंचता है, जिससे नैना जल्दी से अपने तरबूज छुपा लेती है। पर जग्गू समझ चुका था कि यहाँ क्या चल रहा था। तभी उस घर की मेड सूफिया वहां आती है और जग्गू से कहती है कि यह सब सुनकर तुम हैरान मत हो, क्योंकि इनका यह काम रोज का है। बस तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो ताकि जल्दी से पैसे कमाकर अपनी लाइफ जी सको। ऊपर रूम में विल खेलते खेलते नैना के ऊपर उल्टी कर देता है और फ्री होकर सो जाता है, लेकिन नैना को बहुत अजीब सा लग रहा था। इसीलिए नैना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े चेंज करने को बोलती है। जग्गू की नजरों में नैना के लिए एक अलग ही प्यास झलकती है। दिल की बात नजरों से कहने की कोशिश तो दोनों करते हैं, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाते। अगले दिन नैना और विल धूप में आराम कर रहे होते हैं, वहीं जग्गू अपने काम में लगा होता है। उसी दौरान सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है। विल की नजर सोफिया के आकर्षक व्यक्तित्व पर टिक जाती है और वह उसकी ओर खींचने लगता है। नहाने से पहले विल सोफिया को कुछ पैसे देता है, जिसे देखकर सोफिया समझ जाती है कि विल उससे क्या चाहता है। वह जल्दी से विल के पास जाती है और उसे लुभाने की कोशिश करती है। कुछ अंतरंग पल बिताने के बाद विल एक जरूरी मीटिंग के लिए रवाना हो जाता है। विल के जाने के बाद नैना आराम से दारू पीने लगती है। तभी नैना की नजर जग्गू के ऊपर जाती है, जो कि अकेले पुल में नहा रहा होता है। नैना रेड वाइन लेकर जग्गू के पास जाती है। जग्गू अपनी मालकिन को देखकर डर गया था, इसलिए वह जल्दी से पुल से बाहर निकलकर डरता हुआ मालकिन के पास जाता है। नैना जग्गू को अपने पास बैठने को बोलती है, लेकिन जग्गू नैना के साथ बैठने से डर रहा था। फिर भी जग्गू उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह विल अपने काम से वापस आ जाता है। वह आकर नैना से मिलता है, जिसके बाद विल जग्गू को अपने साथ बाहर फिशिंग करने के लिए लेकर जाता है, जहां विल जग्गू से उसके बारे में पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जग्गू बताता है कि मैंने मेरे माँ बाप को नहीं देखा, क्योंकि मेरे बचपन में ही वह गुजर गए थे और मैं पैसे कमाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। विल यह सुनकर जग्गू से कहता है कि अगर तुमने मेरे यहाँ अच्छे से और ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई में हेल्प करूंगा। यह सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने आज से पहले विल का इतना अच्छा रूप नहीं देखा था। एक बार सभी पार्क में बैठे थे, जहाँ जग्गू विल की मालिश कर रहा था। नैना भी वहीं बैठी हुई थी। जग्गू प्यार भरी निगाहों से नैना को ताड़ने लगता है। यह दोनों घूर घूर कर एक दूसरे की देखने लगते हैं। शाम को जब नैना मार्केट से लौटती है तो वह विल के लिए कुछ खास लेकर आती है। उसी समय जग्गू भी पास में ही मौजूद होता है। नैना कुछ इशारों और हल्के छुअन से जग्गू की तरफ अपने जज्बात जाहिर करने लगती है, बिना कुछ कहे। बाद में जब जग्गू अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां एक छोटा सा तोहफा रखा मिलता है, जो नैना उसके लिए बाजार से लाई होती है। यह देखकर जग्गू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मालकिन के दिल में भी शायद उसके लिए कुछ खास एहसास है। अगले दिन नैना सोफिया के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। जग्गू भी वहीं गार्डन की सफाई कर रहा था। नैना जग्गू को देखते हुए अपनी गुफा में धमाके करने के इशारे करने लगती है, तो जग्गू भी इशारों में गुफा में जाने के लिए इशारे करने लगता है। ये दोनों यहाँ ऐसे देख रहे थे जैसे गार्डन में ही शुरू हो जाएंगे। अगले दिन नैना जब सोकर उठती है तो उसे अपने रूम में जग्गू बैठा हुआ दिखाई देता है। जग्गू नैना के बिना पास जाए ही नैना को अपनी बातों से पूरी तरह गर्म करने लगता है।
जिससे नैना की गुफा में भी ज्वालामुखी फटने लगा था। अब नैना जग्गू के पास जाकर उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। नैना भी पूरी तरह इसके आनंद ले रही थी। तभी जग्गू का फेस विल के चेहरे में बदल गया था। ये देखकर नैना बहुत ज्यादा डर गई थी। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह तो बस एक सपना देख रही था। उधर नैना घबराई हुई कमरे से बाहर निकलती है और नीचे आकर देखती है कि विल खुले में ही सोफिया के साथ बेहद नजदीक लम्हे बिता रहा है। नैना की मौजूदगी को महसूस करते ही सोफिया जल्दी से खुद को संभालती है और वहाँ से चली जाती है। यह देखकर नैना को बहुत बुरा लगा, इसलिए वह नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। नैना को अकेला बैठा देख जग्गू उसके पास आकर बैठ जाता है। नैना रो रही थी, इसलिए जग्गू उसे अपना रुमाल देता है जिस पर नैना का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर नैना जग्गू से इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वह जग्गू को अपने गले लगाकर अपना दुख उसे बताती है। अब रात को विल अपने घर पार्टी रखता है, जहाँ विल के ठरकी दोस्त भी आए हुए थे। पार्टी चल रही थी जिसमें विल के ठरकी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घपाघप करने लगते हैं, जिसे देखकर विल नैना को अपने लॉलीपॉप को चखने को बोलता है, लेकिन नैना सबके सामने इनकार कर देती है, जिससे विल को गुस्सा आ जाता है। नाराज होकर वह पार्टी के बीच में ही नैना को सबके सामने अपमानित करके वहां से जाने को कह देता है। यह देख जग्गू अपने कमरे में चला जाता है और चिंतित मन से नैना के बारे में सोचने लगता है। तभी वहां सोफिया आती है और उसे बताती है कि विल ने उसे तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। जग्गू तेजी से विल के कमरे की ओर जाता है, जहाँ विल शराब के नशे में धुत था और उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। विल गुस्से में जग्गू से पूछता है, क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी पत्नी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हो? जग्गू अब समझ चुका था कि विल का मकसद नैना को नीचा दिखाना है, इसलिए जग्गू मना कर देता है। फिर विल जग्गू के सामने नैना के पास जाकर लॉलीपॉप उसे छकाने लगता है, क्योंकि विल को लग रहा था कि पार्टी में उसने सबके सामने मना करके उसकी इंसल्ट करी थी, इसीलिए नैना को सबक सिखाना चाहता था। सब कुछ करने के बाद विल वहां से चला गया था। जग्गू नैना के पास रुका और दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन विल वापस से अपने काम से घर से बाहर जाने लगता है, पर विल जग्गू की ईमानदारी से खुश होकर जग्गू को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। विल के वहां से जाते ही जग्गू और नैना नदी के पास जाकर मस्ती करने लगते हैं। फिर वहां से जग्गू के रूम में जाकर नैना की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे नैना को बहुत मजा आ रहा था। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। विल के घर से बाहर जाते ही नैना और जग्गू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन जब दोनों अकेले होते हैं तो नैना भावुक होकर जग्गू से कहती है कि उसे यह घर छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। इस पर जग्गू उसे जवाब देता है, अगर जाना है तो तुम भी मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकते हैं। लेकिन नैना चिंता में पड़ जाती है और कहती है, अगर हमारे बारे में विल को जरा सा भी शक हो गया तो वो हमें बख्शेगा नहीं, वो हमें खत्म कर देगा। तो जग्गू बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर विल को मार डालें, ताकि हमारे प्यार के बीच न आ सके। लेकिन नैना जग्गू से गलत काम करने को मना कर देती है। अब वह आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी विल अपने काम से जल्दी घर आ जाता है, जिसे सोफिया देख लेती है। सोफिया जल्दी से जग्गू और नैना के पास जाकर उन्हें विल के बारे में बताती है। वह दोनों जल्दी से छिपने लगते हैं। नैना बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और जग्गू वहीं रूम में छुप जाता है। अब विल रूम में आकर नैना को ढूंढने लगता है। सोफिया उसे बताती है कि नैना मेम नीचे बाथरूम में नहा रही है। इसके बाद विल बाथरूम में जाता है और नैना के साथ नहाने लगता है। इसी दौरान जग्गू मौके का फायदा उठाकर चुपचाप घर से भाग निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जेम्स से हो जाती है। जेम्स को सामने देखकर जग्गू घबरा जाता है, लेकिन जेम्स बिना कुछ कहे उसे जाने का इशारा करता है। बाद में जब जग्गू अकेला बैठा होता है तो सोफिया उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आज तो तुम बाल बाल बचे, वरना आज सब कुछ सामने आ जाता। जग्गू उसे दिल से धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसकी वजह से वह बड़ी मुसीबत से बच गया था। फिर वह सोफिया से पूछता है, तुम यहाँ ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी जिंदगी की कहानी क्या है? तो सोफिया बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी है जिसे दिल की बीमारी है। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब थोड़े दिनों बाद विल फिर से अपने ठरकी दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जहाँ उसके ठरकी दोस्त एक दूसरे की जीएफ के साथ मस्ती करने की बोलते हैं। तो विल भी जेम्स को नैना के साथ मस्ती करने की बोलता है, जिससे नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह सबके सामने ही विल को थप्पड़ जड़ देती है। इससे विल भी गुस्से में नैना को मारता है। नैना को मारता देख जग्गू को गुस्सा आ जाता है और वह विल को धो देता है। जोश में होश खोने के बाद विल अच्छे से जग्गू से प्यार का भूत उतारता है और जेम्स से बोलकर जग्गू को ठिकाने लगाने की बोल देता है। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के साथ जग्गू को एक सुनसान इलाके में ले जाता है। वहाँ जेम्स जग्गू को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जग्गू डर के मारे अपनी जान की भीख मांगता है। उसकी हालत देखकर जेम्स का दिल भी थोड़ा पिघल जाता है और वह उसे चेतावनी देकर वहाँ से जाने को कहता है। कुछ
कुछ दिनों बाद किसी तरह जग्गू सोफिया से संपर्क करता है और उससे नैना का हालचाल जानने के लिए कहता है। सोफिया उसकी मदद करती है और नैना से फोन पर बात करवा देती है। विल जग्गू की हरकतों के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि हर कोई उसे धोखा दे सकता है। इसी शक में वह सोफिया को भी नौकरी से निकाल देता है। नौकरी छूटने के बाद सोफिया सीधे जग्गू के पास जाती है, नैना का एक पार्सल उसे सौंपती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जग्गू जब उस पार्सल को देखता है तो उसमें कुछ पैसे और नैना के घर की चाबी थी और उस लेटर में लिखा था कि आज रात को आकर तुम विल को ठिकाने लगा देना। अब रात को होता भी ऐसा ही है। जग्गू दूसरी चाबी की मदद से विल के घर जाता है और दबे पांव एक चाकू उठाकर ऊपर रूम में जाता है जहां विल नैना के साथ लगा हुआ था। जग्गू विल पर हमला करता उससे पहले ही विल उसे देख लेता है और जग्गू को मारने लगा। तभी नैना पीछे से चाकू से विल को मार डालती है, जिसके बाद नैना जल्दी से सारे पैसे रख लेती है और जग्गू के साथ विल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी पर जाते हैं। विल को ठिकाने लगाने के बाद अगली सुबह जब जग्गू और नैना किनारे पर आते हैं तो इन्हें वहाँ पर जेम्स खड़ा हुआ नजर आता है। नैना जल्दी से जेम्स के पास चली जाती है। ये सब जानकर जग्गू हैरान और घबरा जाता है। जेम्स उसे बताता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। हमारा प्लान था कि तुम्हारे जरिए विल को रास्ते से हटाकर उसकी पूरी दौलत पर कब्जा कर सके। यहाँ तक कि नैना का तुम्हारे लिए दिखाया गया प्यार भी इसी प्लान का हिस्सा था। इतना कहने के बाद जेम्स बिना देर किए जग्गू को गोली मार देता है, लेकिन तभी नैना पीछे से आती है और जेम्स को भी गोली मार देती है। इसका मतलब था कि अब सारी प्रॉपर्टी नैना के नाम हो चुकी थी। नैना ने एक बार फिर से सोफिया को अपने स्टाफ में शामिल कर लिया और इसी के साथ इस फिल्म का एक चौंकाने वाला लेकिन संतोषजनक अंत होता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।